हाय एवरीवन और ट्रेंड लाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं, यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली वॉरेन बफेट ने 7 स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग की है और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिसमें उन्होंने अपना पूरा ही शेयर बेच दिया है। 100% ऑफ द स्टेक पूरा बेच के पूरा एग्जिट कर गए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं, और उसके साथ हम देखेंगे उन सारे स्टॉक्स का प्राइस एक्शन चार्ट में जाके देखेंगे कि मतलब किस पॉइंट पे एक्चुअली उन्होंने एग्जिट किया है, और वो जो करंट स्टाटस है स्टॉक का, क्या वो अप ट्रेंड में था जब उन्होंने एग्जिट किया या वो डाउन ट्रेंड में था जब उन्होंने एग्जिट किया। ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको आर्टिकल पे। तो देखिए ये है आर्टिकल, 7 स्टॉक्स वॉरेन बफेट हैज सोल्ड सो फार इन 2025। ठीक है, 2 अगस्त मतलब आज का ही ये न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट बना के रखे है 7 स्टॉक्स का, एक एक करके देखते हैं। तो पहले 2 पोजीशन पे हैं कुछ ऐसे शेयर्स जिसमें उन्होंने अपना पूरा ही स्टेक सेल कर दिया, और वो बहुत दो फेमस कंपनीज है, सिटी ग्रुप एंड एनयू होल्डिंग्स। ठीक है, आप देख ही सकते हैं 100% एग्जिटेड दोनों में। तो चलिए सबसे पहले सिटी ग्रुप का चार्ट देखते हैं। ग्रुप सिटी ग्रुप NYSE। तो देखिए ये स्टॉक जो है अपने पीक पे जा चुका था। ठीक है, ये हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में भी सेम ही दिखेगा। तो पीक में जाके यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट कर रहा है। तो मैं कहूँगा ये एक एक्सीलेंट एग्जिट है। और देखिए ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है शायद ये उन्हीं की सेलिंग की वजह से हुआ है, या जो भी हो, उन्होंने एक बहुत अच्छे टाइम पे सेल किया है। तो उन्होंने किस पॉइंट पे एंट्री किया था वो तो हमें नहीं पता। अगर रिसर्च करें तो शायद मिल सकता है, लेकिन एज्यूमिंग उन्होंने यहाँ रिसेंटली एंट्री किया होगा, लेट्स से अप्रैल 2025 में 7 अप्रैल, फिर एक बहुत बड़ा रैली इसने दिया है, 70% अराउंड रैली दिया है, और वो भी 3 से 4 महीने के अंदर। लेकिन हमें पता है कि वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं स्टॉक्स, तो शायद उन्होंने नहीं किया। ये मैं एक जनरल स्विंग ट्रेडिंग का अप्रोच आपको दिखा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टाइम पे एग्जिट किया है। देखिए ऑल टाइम हाई पहुँच चुका है और वीकनेस के साथ यहाँ से नीचे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली RSI को एनेबल करूँ तो हम देख सकते हैं कि एक बियरिश डाइवर्जेंस नीचे फॉर्म हो चुका था यहाँ से यहाँ तक। मतलब हायर हाई तो हुआ है ये जो लाइन चार्ट पे, लेकिन यहाँ पे देखिए लोअर हाई हुआ है और वहीं पे ही वीकनेस स्टार्ट हुआ और वहाँ पे उन्होंने एग्जिट किया। तो मतलब कहूँगा कि एक्सीलेंट एग्जिट, एक्सीलेंट पॉइंट ऑफ एग्जिट स्टॉक में। ठीक है, तो सेकंड स्टॉक देखते हैं, वो है NU होल्डिंग्स। NU होल्डिंग्स तो देखते हैं, NU होल्डिंग्स, NU होल्डिंग्स। तो देखिए ये जो स्टॉक है ये साइडवेज में था बहुत दिनों तक। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पीक अपने पहुंच चुका था अगस्त 2024, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट ये ऐसे ही साइडवेज में रहा और यहीं पे उन्होंने एग्जिट किया। तो ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा है, किस पॉइंट पे एंट्री किया था नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये एग्जिट पॉइंट बहुत ही अच्छा है। एक्सीलेंट तो नहीं कहूँगा क्योंकि एक साइडवेज में था। अगर लेट से आपको एग्जिट करना था तो आप कहीं पीछे भी कर सकते थे, लेकिन दैट इज़ ही स्ट्रेटजी। हम जज करने वाले कोई नहीं होते, उनका वो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट जीनियस है। तो मैं ये अप्रोच बता रहा हूँ, मतलब हम कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लेट से आप एग्जिट करना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी वीकनेस दिख चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा अगर एग्जिट करते हैं, आपके पास 6 महीना 8 महीना मिलेगा, वो कैश आपको जल्दी मिल जाएगा क्योंकि आप सेम पॉइंट पे ही एग्जिट करें। तो इसीलिए चार्ट रीडिंग बहुत ही एसेंशियल होता है। और मैं एक करके दिखाता हूँ। देखिए लेट से मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, इस लो पॉइंट को मैंने यूज़ किया है। ठीक है, और लेट से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ यहाँ पे 12.44। ठीक है, 12.44 यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो आप देख ही सकते हैं अभी भी सेम ही चल रहा है 12.05, लेकिन ये पॉइंट कहाँ था, 25 नवंबर 2024। मतलब ऑलमोस्ट आपको 9 महीने मिल जाता, 9 महीने पहले आप इसको कैश आउट कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गया। तो अभी चलते हैं तीसरे स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक है Formula 1 ग्रुप। इसमें इन्होंने 48% स्टेक सेल कर दिया है। ठीक है, रिड्यूस होल्डिंग बाय अराउंड 48%। ठीक है, तो Formula 1, Formula 1 ग्रुप। ये तो नहीं लगता, अम, शायद मैं गलत जगह पे ढूंढ रहा हूँ।
लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं, ठीक है। और वो है टी मोबाइल। टी मोबाइल यूएसए। टी मोबाइल यूएसए। इसको भी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नॉट श्योर कौन सा वाला है। देखते हैं उसका कोड। टी मोबाइल यूएसए स्टॉक कोड। ये स्टॉक सिंबल देखते हैं। हाँ, ये वाला मिल गया। तो टी एम यूएस। टी एम यूएस मिल गया। तो देखिए टी मोबाइल में भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था, और मेरे ख्याल से ये यहाँ से ऊपर जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एक हाई बना लिया है और उन्होंने तो एग्जिट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक ये जो चीज़ है, मतलब हाई बना लिया है इस स्टॉक ने। तो इस लेवल को अगर वो ब्रीच करता तो शायद अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता था। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर हम सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस सारे पॉइंट्स को मिला के, ये हो गया ट्रेंड लाइन, ये हो गया ट्रेंड लाइन। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा जो पहला स्टॉक उन्होंने सेल किया था जिस पॉइंट पे, आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस। सिटी ग्रुप बहुत ही अच्छा एग्जिट था। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करने का वजह हमें नहीं पता, लेकिन हम कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम कंटिन्यूसली वीकनेस देख रहे हैं, जैसे कि ये कैंडल देखिए डेली टाइम फ्रेम में -7.38, और उसके बाद ये बहुत नीचे रहा, तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि वीकनेस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, और अगर हमें एग्जिट करना है तो हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया टी मोबाइल यूएसए। बैंक ऑफ अमेरिका, इसमें इन्होंने 7.2% स्टेक कम किया है। बैंक ऑफ अमेरिका। तो ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन मिल गया, बीएसई। तो यहाँ पे भी देखिए शायद उनके सेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, -3.41%। ठीक है, और यहाँ से वीकनेस स्टार्ट हुआ, और आई एम श्योर यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस देखिए बैक टू बैक हमें देखने को मिला है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर दूँ तो देखिए ये जो हाई है, ये एक हाई फॉर्म हुआ, ये जो हाई है इससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आरएसआई में देखिए ये इससे बहुत नीचे है, मतलब वीकनेस है। ऑल्दो डाइवर्जेंस पहले ही हो चुका है, बियरिश डाइवर्जेंस, लेकिन यहाँ पे क्लियरली वीकनेस दिखा रहा है, और यहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के। और ये भी एक काइंड ऑफ परफेक्ट एग्जिट हम कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एंट्री पॉइंट। अगर आप यहाँ कहीं पे एंट्री किए होंगे कंसिडरिंग इट्स अ स्विंग ट्रेड, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एग्जिट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं, कैपिटल वन फाइनेंशियल। 4% स्टेक कम किया है, कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये एग्जिट पॉइंट भी एक्सीलेंट है। तो ऑब्वियसली इसीलिए उनको मतलब स्टॉक मार्केट जीनियस कहते हैं। बहुत अच्छे टाइम पे ये एग्जिट किए हैं, और मैं ये स्विंग ट्रेडिंग के नज़र से कह रहा हूँ। ठीक है, अज्यूमिंग रिसेंटली कोई अगर यहाँ पे एंट्री किया भी होगा तो वो उसने तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, लेकिन अगर उन्होंने बहुत पहले से इन्वेस्ट करके रखा होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, या फिर कोविड के वक्त, फिर तो मल्टीबैगर ऑलरेडी उनके लिए ये बन चुका था। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा एंट्री, सॉरी एग्जिट पॉइंट है। फिर फाइनल आता है दाविटा। दाविटा। तो दाविटा देखिए ये स्टॉक वैसे तो साइडवेज में बहुत दिनों से चल रहा है। ठीक है, और 1 साल से ज़्यादा हो गया, और अगर हम इसके हाई से कंसिडर करें तो इस साल स्टार्टिंग से ही अभी तक ये डाउन ट्रेंड में है और साइडवेज में है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है एग्जिट करने के लिए। तो आप ये जो फेमस इन्वेस्टर है कहाँ पे एंट्री एग्जिट करते हैं, अगर आप ये ट्रैक करोगे ना तो आप उनके माइंडसेट को समझ पाओगे। ठीक है, और डेफिनेटली ये आपके पर्सनल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी काम आएगा। और देखिए यहाँ पे मैं अगर एक ड्रॉ करता हूँ, ये काइंड ऑफ एक मतलब ट्रिपल बॉटम तो बिल्कुल नहीं है, तीनों मतलब अलग अलग लेवल पे हैं, लेकिन काइंड ऑफ एक हम कह सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ये एक शोल्डर हो गया, ये एक हेड हो गया, फिर ये एक शोल्डर।
जब ये ब्रेक हुआ तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बना और फिर स्टॉक ऊपर गया अराउंड 60% इन 1 ईयर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है तो एक साल में 60% रिटर्न बहुत ही अच्छा है। फिर एग्जिट कैसे होगा? एग्जिट के लिए हम यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल टच पॉइंट्स को इसने, मतलब टच पॉइंट्स है यहाँ पे 1, ये हो गया 2 कैंडल्स, 3, फिर 4 5 6, फिर यहाँ पे और एक, फिर जब ये ब्रेक हुआ 7, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर से वही इसी लेवल को टच करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से, तो मेरे हिसाब से ये अभी और भी डाउन ट्रेंड में जा सकता है अगर मूविंग एवरेजेस डालें तो। मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूँ और मूविंग एवरेज को फिर से एनेबल करता हूँ। तो हम देख ही सकते हैं कि सारे मूविंग एवरेज 50 वीक्स का भी मूविंग एवरेज नीचे मुड़ चुका है, मतलब क्लियर साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, तो ये था वॉरेन बफेट के सारे स्टॉक्स जो उन्होंने एग्जिट किए हैं रिसेंटली। आई होप ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियोस अलॉन्ग विथ न्यूज़ आर्टिकल, रिसेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करूं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।